चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सीएसएस चल रहा था। लास्ट जो था वो हमने सीएसएस में टेबल्स बताया था। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा अर्पिता, स्पेशली आप लोग जो शाम में आ रहे थे, कि क्या चीज उसमें आपके पास बुक्स तो हैं ही, कि क्या चीज आपकी रह गई है। वो हम किसी और क्लास में कवर करा देंगे। आज यस हम सर। अभी नेविगेशन बार बता रहे हैं, ठीक है? तो आप यस लोग भी सर। साथ में उसी से कंटिन्यू कर लीजिएगा। यस सर। नेविगेशन बार एक ऐसी बार होती है, जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो वैसे भी आपने देखा है कि कोई भी जब आप वेब पेज क्रिएट करते हैं या आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, नंबर ऑफ वेब पेजेस उसमें होते हैं। लेकिन एक पेज जो सबसे पहले वेबसाइट को एग्जीक्यूट करने में खुलता है उसे हम होम पेज कहते हैं। होम पेज पर बाकी सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा कि उसमें एक मेन्यू होता है, एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होता है। जो कई बार तो ऐसा होता है कि पेज टू पेज वैरी करता है, चेंज करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी पेज खोलें लेकिन वो मेन्यू आपको ऊपर फ्लैश करता हुआ दिखाई देता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी होती है तो लिखा रहता है अबाउट अस या अबाउट नाइटेक सपोज लिखा हुआ है, या कोर्सेज या आपका एक्रीडिटेड फ्रॉम। तो ऐसे ऊपर एक लिस्ट होती है जिसपे जिसपे बहुत सारे लिंक्स होते हैं, और उन लिंक्स पे ही क्लिक कर करके आप उस वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस पर अपनी अप्रोच बनाते हैं। ऐसी बार को हम नेविगेशन बार कहते हैं, और इसके लिए हमने एनएवी टैग का यूज करना सीखा था कि एनएवी टैग से आप एक नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं। लेकिन नेविगेशन बार को क्रिएट करने का एक और तरीका है, और अब हम उसको मेन्यू, हम मतलब एक तरीके का मेन्यू डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम एनएवी टैग का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वैसे तो आप एनएवी टैग से भी, जैसे ही आपका अपना कंफर्ट लेवल है कि आप खुद किस में कंफर्टेबल है, तो वो तो एक अलग बात है कि अगर आप एनएवी में कंफर्टेबल है तो आप ले लेंगे। लेकिन अगर आप नैव एलिमेंट नहीं यूज करना चाहते हैं और आप लिस्ट वगैरह बना करके ही काम करना चाहते हैं, तो वो भी काम आप सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। रीजन ये है कि लिस्ट बना करके जब आप काम करते हैं तो उसमें आप सीएसएस के थ्रू स्टाइलिंग ज्यादा कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेन्यू बना सकते हैं और उसमें स्टाइलिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसलिए हम लोग लिस्ट के थ्रू एक नेविगेशन बार जनरेट करना सीखेंगे या मेन्यू को डिजाइन करना सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर क्रिएट करना सिखा रहे हैं मेन्यू कैसे डिजाइन होता है। सिंपल हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने लैंग्वेज ही चेंज कर दी यहाँ। बेसिक अपने टैग्स हम यहाँ पर लगा ले रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लिस्ट बना लेंगे। चाहे आप ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएं या अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है, कैसी भी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हमने एक अपने पेज पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। आप सभी को पता है कि इसके लिए आप यूएल टैग का यूज करते हैं। तो ये रहेगा आपका यूएल टैग। और यहाँ पर अब हम कुछ लिस्ट एलिमेंट्स दे रहे हैं। सपोज हमने कहा 4 लिस्ट एलिमेंट्स होंगे हमारे। इसको कॉपी कर ले रहे हैं, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया हमने अबाउट अस। दूसरा हमने लिख दिया मान लीजिए मिशन। तीसरा लिख दिया विजन। और चौथा दे दिया कॉन्टैक्ट अस। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बनाया। अभी हम केवल इतने को सेव कर रहे हैं, और सेव करके हम इसको नाम दे दे रहे हैं menu.html। ठीक है। अब केवल हम इसे रन करा के देखते हैं। तो आप देखेंगे एक बहुत ही सिंपल सी लिस्ट आपको अपने वेब पेज पे दिखाई देगी। क्योंकि अनऑर्डर्ड है तो बाय डिफॉल्ट बुलेट का डिजाइन, बुलेटेड लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। आपने बुलेट के लिए कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया, तो सिंपल आपको एक लिस्ट दिख रही है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर ये मेन्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई दे, वेब पेज पर दिखाई दे, तो आपको भी पता है कि ये काइंड ऑफ लिंक्स होते हैं। इन लिंक पे क्लिक करके आप उस पेज पे बन जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने एक अबाउट अस के लिए पेज बनाया होगा, एक अलग से एचटीएमएल पेज बना होगा, एक मिशन के लिए अलग से पेज बना होगा एचटीएमएल का, एक विजन के लिए बना होगा, और एक कॉन्टैक्ट अस का बना होगा। और बस करना क्या है, वैसे तो देखा जाए कि आप इस पर क्लिक करें और उस पर वहां पहुंचे, तो उसके लिए आपको अब क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसके लिए इनके लिंक्स बनाने होंगे। क्योंकि ये तो सिंपल एक लिस्ट है। ये लिस्ट जब तक लिंक के फॉर्मेट में नहीं आएगी तब तक आप कैसे उस लिंक को अप्रोच करेंगे। तो लिंक के फॉर्मेट में इसको देने के लिए आपको ए टैग का यूज करना होगा। तो ये जो लिस्ट हमने बनाई है, अब इसमें हम इनको लिंक्स का फॉर्मेट ऐड करके देंगे।
तो लिंक्स का फॉर्मेट ऐड करने के लिए जाहिर सी बात है अब आप इसके लिए ए टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा हम अज्यूम कर ले रहे हैं, हम पेज बनाएंगे नहीं अबाउट अस, मिशन और विजन, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये 4 पेज हमने डॉट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हुए हैं, अबाउट के नाम से, मिशन के नाम से, विजन के नाम से और कॉन्टैक्ट के नाम से। ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम टैग दे रहे हैं अपना, वही ए टैग हमें मालूम ही है, AHREF = और यहाँ पर कहीं ना पहुंचने के लिए हम फिलहाल हैश लगा दे रहे हैं। वैसे तो एक्चुअली क्या होगा कि हम पूरा एड्रेस देंगे अबाउट अस वाले पेज का, लेकिन फिलहाल क्योंकि पेज नहीं बनाया तो हमने सिंपल इसको हैश के थ्रू रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ऐसे ही यही चीज कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लास्ट में अपना ए टैग क्लोज कर देंगे। ये अब आप इसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये लिंक्स बन गए हैं। अब इन पर क्लिक करेंगे तो वह तो हैश लगाया है तो आप कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन देखिए फिर भी ये लिंक्स की तरह आपके पेज पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि ये जो लिंक्स आ रहे हैं ये तो एक नॉर्मल, जैसे आप लिंक की बात करते हैं तो लिंक की तरह दिख रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हम सीएसएस के थ्रू ये काम करना चाहते हैं तो सीएसएस के थ्रू काम करने पर चलिए अतुल, ये आपका मैसेज आ रहा है, मैंने पढ़ लिया है। देखिए सीएसएस की कोई क्लास नहीं अटेंड की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की क्लास आप अटेंड कर लीजिए। उनकी एक क्लास बची है एचटीएमएल की और फिर सीएसएस स्टार्ट होगा। तो जब सीएसएस इवनिंग वाली क्लास में स्टार्ट होगा तो हम आपको उसका लिंक भी भेज देंगे। ठीक है, तो आप इवनिंग वाली क्लास भी अटेंड कर लीजिएगा। उनकी सिर्फ एक ही क्लास बची है एचटीएमएल की, फिर सीएसएस स्टार्ट होने वाला है। तो आप परेशान मत हो, आज की क्लास अटेंड करें, कोशिश करें समझने की। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ये डेटा अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लीजिएगा, और जब आप सीएसएस पढ़ेंगे तो आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा। हम वहां पे, मुझे याद है आप लोगों को सीएसएस के लिए लिंक मुझे भेजना है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। ओके, चलिए, तो ये लिंक्स के फॉर्मेट में यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन जब सीएसएस का यूज करना है तो जाहिर सी बात है कि सीएसएस अगर ना यूज कर, मतलब स्टाइलिंग नहीं करे तो फिर सीएसएस का फायदा ही क्या। तो अब आपको इसमें स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग करने के लिए अब क्योंकि आपने अपनी लिस्ट बनाई है तो लिस्ट को आप या तो आईडी दें या कुछ भी अपना, मतलब उनके लिए बना करके दें, कुछ बना करके देना होगा। लिस्ट जहाँ क्रिएट की है वहां पर कोई आईडी जनरेट करें, और फिर उसकी डेकोरेशन के लिए, उसकी स्टाइलिंग के लिए ऊपर हम अपना जो है स्टाइल टैग में सारा काम करें। तो किस किस तरीके की हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहली बात ये कि हमने ये तो दे दिया कि एक लिस्ट है, लेकिन लिस्ट के फॉर्म में अगर हमारा मेन्यू दिख रहा है तो वो बहुत ही हमें, मतलब यूजुअल, बहुत ही नॉर्मल सा स्टाइल दिख रहा है। हम चाहते हैं कि लिस्ट के रूप में आए, जरूर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बने, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि वो मार्जिन की सेटिंग हम करें, उसको हम प्रॉपर इंडेंट के साथ में, पैडिंग के साथ में स्क्रीन पर लेकर के आए। दूसरी चीज हम ये चाहते हैं कि ये जो लिस्ट दिख रही है इसमें बुलेट्स वगैरह दिख रही है वो ना दिखें। मतलब हम लिस्ट यूज करें, अनऑर्डर्ड लिस्ट दे रहे हैं, एक बुलेटेड लिस्ट दिखाएं, लेकिन बुलेट्स ना दिखें, एक सिंपल हमें लिस्ट दिखाई दे। तो इस तरीके का काम करने के लिए अब हम इसको इंडेंट देने के लिए पैडिंग का यूज करेंगे और मार्जिन वगैरह सेट करेंगे, और साथ ही साथ हम अब उसकी बुलेट्स को रिमूव करने के लिए एक स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो ये स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे हमने सबसे पहले, अब हम अपनी जो लिस्ट क्रिएट की है सबसे पहले इसको एक आईडी दे देंगे। आप सभी को याद होगा कि जब भी हम कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने जाते हैं किसी भी मेन टैग पर, तो हम उसको आईडी दे सकते हैं। सिलेक्टर्स होते हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है सिलेक्टर का चैप्टर टॉपिक, उन्हें याद होगा कि सिलेक्टर्स में हम कई तरीके के सिलेक्टर देते हैं। तो यहाँ हम एक आईडी दे रहे हैं और उस आईडी का ही यूज हम ऊपर स्टाइलिंग में करेंगे। तो कोई भी हमने यहाँ पे लिख दिया ID = हमने LST लिख दिया, कुछ भी नाम हम दे सकते थे, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसकी हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो इसकी स्टाइलिंग में हम दो चीजें चाह रहे हैं। पहली चीज तो हम ये चाहते हैं कि हम मार्जिन सेट करें, और दूसरी चीज हम ये चाहते हैं कि इंडेंट कुछ नहीं रखना है, और तीसरी चीज हम ये चाहते हैं कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स दिख रही हैं वो ना दिखें। तो इसके लिए कहाँ आएंगे, हेड टैग के अंदर आएंगे। सभी को याद होगा जिन्होंने सीएसएस पढ़ा है कि इसके लिए, सीएसएस स्टाइलिंग के लिए हेड टैग में आपको कौन सा टैग यूज करना होता है, स्टाइल टैग यूज करना होता है, और स्टाइल टैग में ही पूरी स्टाइलिंग आप करते हैं। तो अब यहीं पर हम अपना
स्टाइल टैग यूज करेंगे। और क्योंकि अब हमने अपने किस किस एलिमेंट को देना है स्टाइल, हमें देना है यूएल टैग को। तो आईडी दी है, तो आईडी के लिए कौन सा सिलेक्टर यूज करेंगे, हैश सिलेक्टर का यूज करेंगे। और अब हम यहाँ पर किसको देना, मतलब हमने क्या लिया है, हमने लिया है उसकी लिस्ट के लिए अपना जो स्टाइल है वो नाम लिया हमने आईडी के लिए एलएसटी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे पहले हम चाहते हैं कि बुलेट्स ना दिखाई दें, तो बुलेट्स नहीं दिखाई दें इसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल पे आएंगे और लिस्ट स्टाइल में आकर के कह देंगे नन। ये जो आप नन देते हैं, इस नन का यूज किया जाता है कि आप डिफॉल्ट स्टाइल वहां पर ना आए, जैसे बुलेटेड लिस्ट है, बुलेट्स दिख रही हैं, तो वो बुलेट्स ना दिखाई दें। बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट से अगर आपको उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट रिमूव करना है, कोई डेकोरेटिव स्टाइल नहीं चाहिए, तो यूज करते हैं नन, ताकि जो सॉरी जो लिंक्स आ रहे हैं आपके, तो वो अंडरलाइंड आते हैं, जो लिंक्स आपको दिखते हैं वो अंडरलाइन दिखते हैं। आप चाहते हैं कि वो अंडरलाइन फॉर्मेट में ना आए, अंडरलाइनिंग ना आए उसकी, क्योंकि आपने देखा है कि जब उसकी डेकोरेशन एक हाइपर लिंक की यही होती है कि अंडरलाइंड होता है और एक स्पेसिफिक कलर से आता है। आप वो डेकोरेशन रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कह दिया नन। अब आप इसकी मार्जिन चेंज करना चाहते हैं, तो मार्जिन के लिए भी हम यहाँ पे दे देंगे मार्जिन, कह दिया 0 दे दीजिए। और पैडिंग भी हम रिमूव करना चाहते हैं, तो पैडिंग भी 0 कर दी। इतना करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। अभी तो खाली हम इतना ही दे देते हैं, कोई ऐसी एक ही हमने आईडी दी है, क्या छुट गया है, लिस्ट स्टाइल। स्टाइल टैग में आपने क्लोजिंग वो नहीं लगाया, क्या चीज किसमें, स्टाइल टैग में क्लोजिंग ब्रैकेट अच्छा नहीं ये लगा। हाँ क्लोज नहीं किया है, ये देखिए। ठीक है, तो बुलेटेड लिस्ट जो थी वो बुलेटेड लिस्ट के फॉर्म में नहीं आ रही है, एक सिंपल लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, और हैं सब लिंक्स आपके। आप जहां भी क्लिक करेंगे, अगर इनके पेजेस बनाए होते और आपने इनका एड्रेस दिया होता, तो आप इजिली अप्रोच कर सकते थे। तो ये भी एक नेविगेशन मेन्यू ही है, लेकिन इस नेविगेशन मेन्यू में आपने क्या किया है कि आपने इसको डिफॉल्ट फॉर्मेट से हटा करके सिंपल अपना जो है एक नेविगेशन मेन्यू आपने दिखा दिया। अब इसको अगर आप और भी ज्यादा स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो जैसे और क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम एक दिखाते हैं आपको, जैसे हमने यहाँ दिया है बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो यहीं पर दे दिया हमने फ्लोट, किस जगह पर ये फ्लोट करे, स्क्रीन पे इसकी पोजीशन डिसाइड की। बल्कि ये तो हम लिस्ट एलिमेंट के लिए देंगे, ये तो हो गया ये हैश यूएल लिस्ट एलाइन, लिस्ट एलिमेंट के लिए देना है, इसलिए यहाँ पर ये कर रहे हैं। फ्लोट हमने कर दिया, लेफ्ट में फ्लोट करें। दूसरा हम 12 पिक्सल्स की हमने इसकी पैडिंग कर दी। कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो वो दे दिया, बैकग्राउंड इज कोई भी एक कलर दे दिया, ग्रीन। टेक्स्ट का अलाइनमेंट चाहते हैं सेंटर, और मार्जिन लेफ्ट दे दिया 8 पिक्सल्स।
देखिए, ठीक है। तो अब बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया था, वो दिखने लगा आपका। अब बैकग्राउंड कलर के साथ ये जो है बॉक्सेस के फॉर्म में आपको मेन्यू दिखने लगा। तो इसकी हमने पैडिंग डिसाइड की है, इसकी मार्जिन से डिसाइड की है सॉरी, और सब चीजें हमने यहाँ पे दे दिया। और फ्लोट इज इक्वल टू लेफ्ट देने से क्या है कि लेफ्ट से ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट पे जाकर के सेट हो गया है। तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली आपकी हो गई हैं। ग्रीन कलर थोड़ा सा दूसरा कोई दे देते हैं, येलो दे देते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए नेविगेशन मेन्यू आपका बन गया है। क्लिक करेंगे, लिंक्स की तरह से यूज हो रहे हैं। और आपने यूजुअली देखा भी है कि वेब पेज पर इस तरीके से आपके नेविगेशन मेन्यू दिखाई देते हैं। तो ये हुआ आपने किया। और क्या कर सकते हैं इसके साथ? तो ये एक्स्ट्रा है, उसको हटा देते हैं। ये हो गया। अब हम इसके अलावा यही जो है हमारे, ये तो आपने देखा कि मेन्यू ऐसे बना है। और अब जो है हम हॉरिजॉन्टल अगर यही मेन्यू बनाना चाहते थे तो कैसे बनाएंगे? अगर हॉरिजॉन्टल मेन्यू आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहले आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इतने का। तो हम इसी को ही चेंज कर देंगे, दोबारा से टाइप नहीं करेंगे। ले लिया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो यही हम डेटा जो है यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं एक नए पेज पर। ठीक है। तो सारी चीजें तो लगभग वही रहने देते हैं, बस जहां जहां चेंज करना है वहीं पर चेंज करेंगे। तो अब हमें बनाना है एक, और इसमें स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले तो हम इसको हॉवर स्टाइल भी देना चाहते हैं। तो हॉवर स्टाइल देने के लिए #lst, ये हमारी आईडी है, li, लिस्ट एलिमेंट को हॉवर स्टाइल देना चाहते हैं। हॉवर करने पर क्या कलर चेंज हो तो वो तो आपकी मर्जी है। बैकग्राउंड मान लीजिए आपने कहा बैकग्राउंड हो जाए सपोज ऑरेंज। और ओपेसिटी भी अगर आप रखना चाहते हैं तो कितनी ओपेसिटी रखनी है? 0.5। और कंटेंट का कलर क्या हो जाए? तो कंटेंट का कलर मान लीजिए ऑरेंज है तो ब्लू दे देते हैं। सेव करेंगे इसी को, मेन्यू 1 को। और मेन्यू, देखिए नॉर्मली तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन जब आप पॉइंटर को उस पर रखेंगे तो ये देखिए चेंज हो रहा है ना? तो ये हॉवरिंग ऑप्शन भी हमने इस पर अप्लाई कर दिया है। इसके बाद सबसे पहले तो जो हमें हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर हमसे एक ब्लॉक की तरह डिस्प्ले करेंगे सबसे पहले तो, है ना? जितने भी लिस्ट आइटम को जो है ब्लॉक ऑप्शन की तरह से हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या क्या चीजें देंगे? पहला जो हमें यहाँ पे देना है स्टाइल, यहाँ क्या देंगे हम? यहीं से हटा देते हैं। लिस्ट स्टाइल ओवरफ्लो, ओवरफ्लो में यहाँ पर दे देंगे हिडन। ये लिस्ट स्टाइल ओवरफ्लो है, इसमें यहाँ पे दिया हिडन। बैकग्राउंड कलर सब हटा देते हैं। मार्जिन पैडिंग ये करा। अब
उसके बाद हमें अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो देना है अपना, तो लिंक के लिए देना चाहते हैं, तो लिंक हमारे ए टैग में है, उनको अगर हमें देना है तो यहाँ से क्या जो जो चीज़ें करनी है, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया हमने, यहाँ पर पैडिंग और मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन पैडिंग दे दी, सपोज 15 पिक्सल्स की पैडिंग दे दी, और विड्थ दे दी 100 पिक्सल्स। ये करा। लिस्ट एलिमेंट को देना है, तो हॉवर नहीं, पहले अभी यहाँ पे क्या देते हैं, हैश lstli, इसके लिए देना है। एक साथ पूरी करके दिखा देते हैं, फिर आपको फ्लोट वही लेफ्ट रखेंगे, और हॉवर ऑप्शन देना है, तो हॉवर के लिए दिया ही हुआ है हमने, यही रखते हैं। और अब यहाँ पर लास्ट में जो है, अपने ए टैग को कैसे डिस्प्ले करेंगे, ए टैग को डिस्प्ले करेंगे इन फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक। यहाँ पे क्या देंगे, ब्लॉक, ये देना होगा हमको उसके लिए, ठीक है। अभी हम इसको सेव करते हैं, और अच्छा, ये देखिए, इस तरह से पूरी एक स्क्रीन पर आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू अपना क्रिएट कर रहे हैं, और पूरी स्क्रीन पर आपको जो है वही, जो भी कलर आपने दिया, हमने रेड दिया हुआ है तो रेड, इस तरह से ये मेन्यू दिख रहा है। जो यूजुअली आपने देखा है कि चीजें स्क्रीन पर ऐसे दिखाई देती हैं, आप जब कोई वेब पेज आज की डेट में अगर देखें तो वेबसाइट पर चीजें ऐसे ही दिखाई देती हैं, पूरी स्क्रीन पर मेन्यू फ्लैश करता है आपका। तो ये हॉरिजॉन्टल मेन्यू आप बना सकते हैं। और किस तरह के मेन्यू आप काम कर सकते हैं इसमें, डिवाइडर जैसे आपको क्रिएट करने हैं अगर, तो डिवाइडर्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं हॉरिजॉन्टल मेन्यू पे। पहले आप लोग इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नीचे हम स्क्रॉल कर देंगे, पहले इतने सेक्शन का ले लीजिएगा। स्क्रॉल कर दें, उसमें ले लीजिए। चलिए, तो एक डिवाइडर्स के साथ में अगर हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाना है, इसी को कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट करते हैं, ये लिंक में स्टाइल करने के लिए नहीं है, ये एक तरीके की आईडी बनाई जाती है। जब नीचे हम यहाँ पर आईडी बनाते हैं ये देखिए, हमने अपने एक टैग को, यूएल टैग को एक आईडी दी है, और जब आईडी में जो भी नाम डाल देंगे, आप अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो मतलब, तो इस आईडी को ये कैसे पहचाने ऊपर, मतलब इसको यहाँ पर कैसे स्टाइल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये हैश का सिंबल लगाया जाता है। जब यहाँ आईडी देते हैं तो यहाँ हैश से उसे कनेक्ट करते हैं, तो हैश के साथ में उस आईडी का नाम लिखा जाता है और फिर हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं कि कलर कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, मार्जिन कितनी चाहिए, साइज क्या चाहिए, सब कुछ चीजों की ये स्टाइलिंग ऊपर कर देते हैं। तो यही इनलाइन स्टाइल है। अभी आप इसको थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जब तक आप सीएसएस का बेस नहीं समझेंगे, तो फिलहाल इतना समझिए कि नीचे अगर आपने किसी टैग के साथ में आईडी लगा दी है, तो उस आईडी को ऊपर आइडेंटिफाई कराने के लिए आपको हैश सिंबल का यूज करना होगा, उसके थ्रू ही वो इसे आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। पूरा डिलीट कर देते हैं, ये बेसिक हमारा मेन्यू बना हुआ है, वैसे ही सब चीजें बनी हुई हैं,
लेकिन अब यहाँ पर हम जो है, क्योंकि हमें डिवाइडर्स क्रिएट करने हैं मेन्यू के बीच बीच में, तो डिवाइडर्स को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक इनलाइन हॉरिजॉन्टल बार आपको देनी होगी, और विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर एक सॉरी DIV टैग लगा देते हैं, जिसका कि अपना एक क्लोजिंग टैग भी होगा। DIV टैग, जिसके बारे में आपको पता है कि पहले से कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, DIV से एक ब्लॉक के फॉर्म में अपना टेक्स्ट लिखते हैं। अब DIV दिया है, इसको हम अपनी कोई एक क्लास नेम दे रहे हैं, क्लास इज इक्वल टू कुछ भी नाम दे दिया, CLS लिख दिया हमने क्लास का नाम। और इसके बाद में एक और इसका इंटरनल DIV टैग यूज किया, जिसमें हम इसको एक ID दे रहे हैं, ID इज इक्वल टू लिस्ट लिख दिया, लिस्ट तो छोड़ देते हैं, L लिख दिया हमने, बस ये दे दिया हमने। तो पहले DIV यूज किया, उसमें हमने अपनी एक क्लास बनाई, ID यूज किया। अब हमारा UL टैग इसके अंदर यूज हो रहा है। UL टैग में आपने कुछ लिस्ट एलिमेंट्स जैसे नॉर्मल अपने दिए हुए थे वो दिए हुए हैं, नीचे UL टैग को आपने क्लोज कर दिया है, और लास्ट में आपका DIV टैग भी क्लोज हो गया है। ये सब चीज हमने कर ली। अब हम इसको ऊपर क्लास और ID के हिसाब से ऊपर इसका डेकोरेशन करेंगे, माने इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमने क्लास दिया है तो जैसे ऊपर हैश लगाया था ID के साथ, ऐसे ही अगर आप क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास के लिए आपको कौन सा सिंबल चाहिए होता है, डॉट सिंबल चाहिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब सभी को पता भी होगा। खैर, तो हमें क्या है, अब यहाँ पर हमने अपनी क्लास का नाम क्या दिया हुआ है, क्लास का नाम है CLS। ये तो क्लास का नाम है, और किस एलिमेंट पे काम करना चाहते हैं, UL टैग पे काम करना चाहते हैं, तो इस तरह से लिखा। अब इसमें क्या क्या काम करना है वो हम दे देंगे। तो सबसे पहले हमने मार्जिन और पैडिंग की बात करी कि हमें मार्जिन भी नहीं चाहिए और हमें पैडिंग भी नहीं चाहिए, दोनों को हमने 0 पिक्सल्स डिफाइन कर दिया। उसके बाद में ID हैश अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने अपनी ID का नाम दिया है L लिस्ट एलिमेंट, और लिंक A टैग जो हम यूज करके आए उसके लिए हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने वही कह दिया कि टेक्स्ट अलाइन जो है वो आप क्या रखिए, वो रखिएगा सेंटर। गैप देना चाहते हैं जो हमारा बॉक्स सा डिस्प्ले होगा उसके बीच में, उसके लिए तो कुछ अपना यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए हमने 10 पिक्सल्स का सपोज गैप दे दिया, पैडिंग उसके लिए डिफाइन कर दी। ओवरफ्लो हमें हिडन रखना होगा, और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ग्रे, इसके लिए दे दिया हमने ये क्या, लिस्ट एलिमेंट लेफ्ट, ए टैग को देना है डिस्प्ले लाइन,
टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, टेन पिक्सल्स और टेक्स्ट डेकोरेशन में दे देंगे 9। बैकग्राउंड कलर ब्लू, LST, pixels, hash, LST, लिस्ट एलिमेंट को देना है, डिस्प्ले लाइन और कलर्स वाइट लिखा। अब डिवाइडर लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्या देना होगा, पहले तो अपना LST जो आपने लिया है LI ये देंगे और यहाँ पर यूज करेंगे एक मॉड्यूल नॉट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखा जाता है ये, यहाँ पर कोलन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड, ऐसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके आगे बिफोर, डिवाइडर हम कहाँ लगाना चाहते हैं, बिफोर, तो बिफोर और करली ब्रेसेस में कंटेंट क्या लगाना है, कौन सा डिवाइडर यूज करना है वो आपकी मर्जी कि क्या सिंबल यूज करना चाहते हैं। यूजुअली हम इसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं तो वही दे देंगे यहाँ पर और इसे क्लोज करेंगे, सेव करेंगे मेन्यू 2 के नाम से। जल्दी से कर देते हैं, टाइम अप हो रहा है, इसको रन कराएंगे, मेन्यू 2। अच्छा ये टेक्स्ट डेकोरेशन तो नन करी थी मैंने, इसलिए भी गलती में देख लूंगी वो लिस्ट क्यों दिख रही है, वो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया है वो। ये देखिए यहाँ पे डिवाइडर के साथ आ रहा है ये, है ना, इसी को फॉन्ट का साइज बड़ा कर देते हैं और तो थोड़ा 20 पिक्सल्स दिया हुआ है। ओके तो ये पूरा मेन्यू बार है, बैकग्राउंड कलर जो डिफाइन किया है ये दिया हुआ है, अंडरलाइन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन नन की हुई है। ये यहाँ पर बीच में जो है आपको यहाँ पे डिवाइडर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाया, डिवाइडर्स अप्लाई किए और उसमें साथ साथ आपने अपनी कोई एक लिस्ट और क्लास बनाई है जिसके साथ आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से यूज होता है, चेक करके देख लीजिएगा, बना के देख लीजिएगा, फिर प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं कल उसे क्लैरिफाई कर दूंगी, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में उसे क्लैरिफाई करूंगी। स्क्रॉल कर दें, Yes, ma'am. ठीक है। तो आप लोग प्लीज एक बार ये मेन्यू ट्राई करके देख लीजिएगा, दोनों तीनों तरह के मेन्यू में। अब बस और कुछ नहीं, एक वर्टिकल आपको वर्टिकल और नेविगेशन बार और बना करके दिखानी है, बाकी इसी में ड्रॉप डाउन मेन्यू हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे जिसमें हम साथ साथ उसकी जो पोजीशन की प्रॉपर्टीज है वो भी करेंगे। और उसके साथ ही ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 2 ही क्लास बची हैं CSS की, तो एक में तो ये मेन्यू हो गया है और मेन्यू का छोटा मोटा चीजें बची हैं वो नेक्स्ट क्लास में होगी, साथ ही साथ इमेज गैलरी आपको बतानी है और CSS आपका खत्म हो जाएगा।
भाई आप लोग सब लोग प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आप ये सोचे कि एग्जाम के लिए बाद में टाइम मिल जाएगा, वो टाइम आपको नहीं मिलना है। उस टाइम के लिए आप लोगों को मतलब अलग से ये नहीं होगा कि हाँ प्रिपरेशन का कोई टाइम मिल रहा है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। 15 मई तक तो आप ये मान के चलिए कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में ही रहना है। साथ ही साथ अतुल और अमित, आप लोग परेशान मत होइएगा। हम जब सीएसएस स्टार्ट करेंगे इवनिंग वाले बैच में, हो सकता है कल ही हम स्टार्ट करें या परसों स्टार्ट करें, तो हम आपको उसका भी लिंक भेजेंगे। लेकिन मॉर्निंग की क्लासेस जैसे आप रेगुलरली अटेंड करते चले आ रहे हैं, वैसे ही आप प्लीज अटेंड करते रहिएगा। आप एक बार सीएसएस का बेस समझ लेंगे तो इन चीजों को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी तो क्योंकि आपने कभी ये पता ही नहीं है तो ये सब क्या होता है, इसलिए आपको थोड़ा अंदाजा नहीं लग रहा है। बाकी प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहिएगा, चाहे आपका मॉड्यूल 1 हो या मॉड्यूल 2 हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और उसके बाद जो है अगली क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं।